नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी क्वेश्चंस अपन इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। देखिएगा, एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि गांधी जी की जो आत्मकथा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे शब्द लिया गया है आत्मकथा। तो आत्मकथा का आपको पता होना चाहिए, जिसका नाम है सत्य के सत्य मेरे प्रयोग। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी है, उनकी आत्मकथा का नाम क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे सत्य के साथ मेरे प्रयोग। आत्मकथा लिखी है, बायोग्राफी जिसको अपन बोलते हैं। तो अपने से क्वेश्चन पूछा गया है, यह किस भाषा के अंदर लिखी गई है। तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ में गुजराती। देखिएगा, महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के अंदर होता है, तो स्टार्टिंग में इन्होंने जो भी लिखा वह गुजराती भाषा के अंदर था। इनका जो जन्म होता है, हम बात करेंगे 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म होता है। देखिएगा, ये अपना क्वेश्चन भी आ गया दूसरा, महात्मा गांधी का जो जन्म है वह कब और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों अपने इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अब थोड़ा सा और डीपली, यदि पोरबंदर भी ऑप्शन में नहीं है, गुजरात भी ऑप्शन में नहीं है, तो अपना आंसर बनेगा काठियावाड़। काठियावाड़, ये काठियावाड़ कहाँ पे आता है? ये आता है पोरबंदर में आता है। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के काठियावाड़ के अंदर हुआ था, जो गुजरात में स्थित है। इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी है। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और इनकी माता का नाम था पुतलीबाई और इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। और इनके 4 बेटे थे। चारों बेटे की हम बात करेंगे। 5वां बेटा कौन था वो भी अपन बात करने वाले हैं। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? अब देखिएगा, इनका पहला सत्याग्रह आउट ऑफ इंडिया होता है और इनका भारत का पहला सत्याग्रह अलग है। तो ऑप्शन में देखिएगा, यदि ऑप्शन में भारत के ही चारों ऑप्शन है या आउट ऑफ इंडिया भी कोई ऑप्शन है, तो आउट ऑफ इंडिया आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह हुआ था, तो दोस्तों वह दक्षिणी अफ्रीका के अंदर हुआ था और ये हुआ था 1906 के अंदर। तो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह 1906 के अंदर होता है। और हम बात करेंगे महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में कब होता है? तो भारत में होता है चंपारण में होता है, जो 1917 में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ पे हुआ? अब देखिए, भारत के अंदर पूछ रहे हैं, तो भारत के अंदर हम बात करेंगे चंपारण के अंदर होता है, 1917 में होता है। और ये जो चंपारण में होता है, बिहार में स्थित है चंपारण। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि जो वहाँ पे किसान थे नील की खेती करने वाले, तो नील की खेती के खिलाफ ये हुआ था। नील की खेती में एक 3 कटिया प्रणाली के विरोध में ये हुआ था। 3 कटिया प्रणाली क्या थी? 3 कटिया प्रणाली के अंदर 3/20 भाग के अंदर 3/20 भाग में नील की खेती करना कंपलसरी लागू कर दिया था। उसके खिलाफ यह हुआ था। चलिए, गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू किया? क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा 1919। गांधी जी ने यंग इंडिया का प्रकाशन 1919। अब ध्यान दीजिएगा, भारत के अंदर यंग इंडिया का प्रकाशन होता है 1919 में। और इससे पहले विश्व के अंदर हम बात करेंगे इंडियन ओपिनियन। ये ध्यान दीजिएगा, इंडियन ओपिनियन है, इसका प्रकाशन होता है दक्षिणी अफ्रीका के अंदर होता है और 1903 में इसका प्रकाशन होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। सही जवाब बनेगा सुभाष चंद्र बोस। अब देखिएगा, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। यह नाम आपको ध्यान में रखना है, विंस्टन चर्चिल है, इसने अर्धनग्न फकीर कहा था। अब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस हो गया, तो बापू शब्द किसने कहा? बापू के नाम से या बापू की उपाधि किसने दी? तो जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने बापू की उपाधि दी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी एक उपाधि थी, वो थी महात्मा की उपाधि। महात्मा की उपाधि थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में किस जाति के लोगों के खिलाफ संघर्ष किया था? तो गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद नीति के खिलाफ संघर्ष किया था। दक्षिणी अफ्रीका के अंदर वह ट्रेन से जा रहे थे, तो उनको एक रेलवे स्टेशन पर ज़बरदस्ती धक्का देकर उतार दिया था बिकॉज ऑफ रंग भेद नीति।
और वह कहाँ से कहाँ तक जा रहे थे, तो वह डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। दक्षिणी अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया जाते समय उन्हें ट्रेन से धक्का देके उतार दिया था। गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम का नाम क्या था, तो यहाँ पे आंसर बनेगा उपरोक्त सभी। साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम और फिनिक्स आश्रम। यहाँ पे सभी के सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीनों के तीनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की जाती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ध्यान होना चाहिए इसका। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है, गांधी जी का पहला आंदोलन भारत में किस किसानों की समस्या से जुड़ा था, तो पहला आंदोलन चंपारण के नील किसानों के खिलाफ जुड़ा था। इंडिगो, नील को बोलेंगे इंडिगो, ओके। और ये हुआ था 1917 में हुआ था। और गांधी जी बिहार चंपारण गए थे, किसके बुलावे के ऊपर गए थे, किसने बुलाए थे इनको, तो आंसर बनेगा राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल इनके कहने पे, इनके बुलाने पे चंपारण जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा 1920 के अंदर। असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर शुरू किया था, 1 अगस्त 1920 को। और इस आंदोलन में पहली बार चरखे को अपनाया गया था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन किस घटना के विरोध में हुआ था। असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन है जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉल्ट एक्ट और खिलाफत आंदोलन, इन सभी के खिलाफ हुआ था। खिलाफत आंदोलन इन सभी के खिलाफ हुआ था। रॉल्ट एक्ट कब पारित हुआ, 18 मार्च 1919 को। 18 मार्च 1919 को रॉल्ट एक्ट पारित होता है। और आप सभी को पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। खिलाफत आंदोलन की बात करेंगे तो खिलाफत आंदोलन कब होता है, एक खिलाफत आंदोलन, खिलाफत कमेटी बनाई जाती है, वह होती है 1920 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा 12 मार्च 1930 को शुरू की थी। दांडी साबरमती में पड़ता है, साबरमती से दांडी यात्रा प्रारंभ की और यह जिला नौशेरा में पड़ता है, जिला नौशेरा में पड़ता है दांडी। और 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ में यह यात्रा शुरू की। ये क्वेश्चन रॉन्ग है इसका। गांधी जी ने कितने किलोमीटर की दांडी यात्रा की थी, तो कितने किलोमीटर, 328 किलोमीटर की यात्रा की थी। क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था। नमक सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था नमक कानून का विरोध, टू ब्रेक साल्ट लॉ। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्र हरिजन किस वर्ष शुरू हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरिजन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में 1933। देखिएगा गांधी जी ने जो प्रमुख समाचार पत्र प्रकाशित किए वह एक था यंग इंडिया जो 1919 के अंदर हुआ था, और उसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका में था इंडियन ओपिनियन 1903 में था। उसके अलावा नवजीवन था 1925 में, नवजीवन 1925 में था। और उसके अलावा द ग्रीन पंपलेट और हरिजन 1933। क्वेश्चन है, गांधी जी की हत्या कब और किसने की। तो गांधी जी की हत्या बिड़ला भवन दिल्ली के अंदर होती है, बिड़ला भवन दिल्ली के अंदर इनकी हत्या होती है। और 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या होती है और नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या की जाती है। अब देखिएगा 30 जनवरी को हत्या होती है, 30 जनवरी को हम मनाते हैं शहीद दिवस। उनका जन्म होता है 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अहिंसा दिवस। और गांधी जी विदेश से भारत लौट के आते हैं, भारत आगमन होता है उनका 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को मनाया जाता है प्रवासी दिवस, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस आंदोलन को हिमालय जैसी भूल कहा। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में असहयोग आंदोलन को कहा। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कहाँ किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार कब किया था, तो आंसर बनेगा दक्षिणी अफ्रीका में किया था सबसे पहले, दक्षिणी अफ्रीका में 1906 के अंदर।
1906 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में 1931 में 5 मार्च 1931। और इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर सम्मिलित हुए थे। अब ये जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है ये कहाँ पे हुआ था? ये लंदन में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन के अंदर हुआ था। और गांधी जी एक जहाज से इंग्लैंड पहुंचते हैं और उस जहाज का नाम है SS राजपुताना। SS राजपुताना उस जहाज का नाम है जिससे गांधी जी इंग्लैंड पहुंचते हैं। और यह दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 में। तो दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे कवर करवाए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के निशान को दबाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।